नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के आधुनिक भारत का इतिहास है, इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद अहमद खां। इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का जो है विरोध किया था, ठीक है। इसके अलावा सैयद अहमद खान ने इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुए थे, ठीक है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ये भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है ये लंदन में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 ईस्वी में ये WC बनर्जी ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों के अध्यक्ष थे। तो देखिए आरंभिक वर्षों के जो अध्यक्ष थे तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये अरविंद घोष ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था। तो देखिए नरम दल तथा गरम दल के बीच जो मतभेद हुआ था तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्री एओ हुम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक डैश थे। तो देखिए एओ हुम क्या थे, तो ये सिविल कर्मचारी थे, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा श्री एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी। तो ये 1885 में की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखिए सरोजनी नायडू को जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तो ये 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन में बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो ये थे एनी बेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने ये बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो देखिए भारत में सचिव का पद जो निर्मित किया गया था तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो देखिए 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन जो है ये कहाँ पर गाया गया था? तो ये कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन में थे। ठीक है, दूसरी बार अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन और तीसरी बार दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाला लाजपत राय जो थे ये नरमपंथी नेता नहीं थे, बल्कि ये गरम दल के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है ये 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से जो है दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी और 1912 में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित जो है ये 1911 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंग भंग का उद्देश्य क्या था? तो देखिए बंग भंग का जो उद्देश्य था तो ये था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया? तो देखिए कर्जन ने भारत का जो विभाजन किया था तो ये 1905 में किया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने ये बंगाल के विभाजन को जो है निरस्त किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था तो ये बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नरम दलील राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो देखिए नरम दलील राष्ट्रवादी आंदोलन की जो मांग थी तो ये थी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का जो उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 50 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की? ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब की? तो ये 1912 में की थी। ठीक है, 1911 में इसकी घोषणा की गई और 1912 में जो है इसको स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो देखिए भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल जो है ये 1909 अधिनियम के द्वारा जो है लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए गदर पार्टी का जो मुख्यालय था तो ये सैन फ्रांसिस्को था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने पर जो है आरोप लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए गृह शासन आंदोलन जो है
ये बाल गंगाधर तिलक ने जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए। ठीक है, क्योंकि कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन जो है ये श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा जो है मतलब आरंभ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए होम रूल आंदोलन के संदर्भ में जो है यहाँ पर तीसरा जो कथन दिया गया है, तीसरा जो कथन है ये असत्य है। ठीक है, और बाकी ये तीनों करेक्ट है। इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। दूसरा भी कथन सत्य है, तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने पृथक लीग की स्थापना की। ठीक है, तीसरा कथन यहाँ पर गलत है और चौथा भी कथन यहाँ पर सत्य है, एनी बेसेंट ने पृथक होम रूल लीग जॉर्ज एंड्रयूज के साथ जो है स्थापित की। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी और डी तीनों कथन सत्य है और तीसरा जो कथन है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए गांधी जी ये चंपारण और खेड़ा आंदोलन से जो है संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी की जो माता थी तो ये थी पुतलीबाई। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो देखिए महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंपारण आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में जो है पदार्पण किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो देखिए चंपारण संघर्ष के दौरान जो है महात्मा गांधी जी के साथ ये राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जो है शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस में भूख हड़ताल की थी? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि इनमें से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।